नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्लास 11 नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। मैं सिद्धार्थ पटेल आप सभी बच्चों का बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे लाल, सीबीएसई ने आपका सिलेबस बता दिया है कि आपका क्लास 11 का सिलेबस क्या रहना है। और मजे की बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल में कोई चेंज नहीं आया है आपके क्लास 11 के सिलेबस। मतलब कि जो आपके सीनियर्स ने सिलेबस पढ़ा है, सेम सिलेबस आपको भी पढ़ना है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो एक बार मैं आपको पूरा सिलेबस ओवरव्यू बता देता हूं और हम कैसे पढ़ने वाले हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो मेरे लाल, आपकी दो किताब है, एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और दूसरी किताब है पॉलिटिकल थ्योरी। दोनों किताब से 40-40 नंबर का आना है। मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से 40 नंबर का आएगा, पॉलिटिकल थ्योरी से 40 नंबर का आएगा। आपका टोटल 80 नंबर का पेपर बनेगा। 80 मार्क्स का होगा आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर और 20 नंबर का होगा आपका प्रोजेक्ट वर्क। इस वीडियो में मैं आपको एडिशनल टॉपिक और ये सारी चीजें भी बताने वाला हूं, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। सबसे पहले अगर अपन सिलेबस ओवरव्यू की बात कर ले मेरे लाल, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में आपके हैं टोटल 10 चैप्टर्स। ठीक है, इन 10 चैप्टर में अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो पहले दो चैप्टर मिलके पहली यूनिट बनती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों चैप्टर मिला के आपको 8 नंबर का सवाल आएगा। ठीक है, इन दोनों चैप्टर्स को मिला के आपको 8 नंबर का आना है। इसके बाद में आपका जो अगला चैप्टर है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, इस चैप्टर से आपको मेरे लाल 6 नंबर का सवाल आना है। ठीक है, इसके बाद में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये तीन चैप्टर मिला के, ये तीन चैप्टर को आपको 12 नंबर का क्या है, तीन चैप्टर मिला के आपको 12 नंबर का सवाल पूछे जाएंगे, 4-4-4 करके। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन फेडरलिज्म की बात करें तो फेडरलिज्म अकेला चैप्टर जो है वो अकेला चैप्टर 6 नंबर का आएगा। मतलब इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन और फेडरलिज्म, ये दोनों चैप्टर एक एक सिंगल चैप्टर 6-6 नंबर के आने वाले हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। इसके बाद में अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो लोकल गवर्नमेंट मेरे लाल 4 नंबर का है, लोकल गवर्नमेंट 4 नंबर का है। और आखिरी दो चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट और द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो चैप्टर मिला के 4 नंबर के। मतलब कि इस पूरी किताब में सबसे लीस्ट वेटेज अगर किसी चैप्टर का है तो लास्ट दो चैप्टर का है, क्योंकि दो चैप्टर मिला के 4 नंबर का है। मतलब 2 नंबर से इस चैप्टर का और 2 नंबर से इस चैप्टर का सवाल आना है। ठीक है, और सबसे ज्यादा मार्क्स का कौन से चैप्टर है, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन और फेडरलिज्म। इन दोनों चैप्टर से क्या है, इन दोनों चैप्टर से 6-6 नंबर के आने। बाकी पहले दो चैप्टर 4-4 नंबर के आएंगे, ये 6 नंबर का, देन 4-4-4 टोटल 12 नंबर के आ गए। फेडरलिज्म 6 नंबर का, लोकल गवर्नमेंट 4 नंबर का, और ये दोनों चैप्टर मिला के अकेला 4 नंबर का आएगा। तो ये हो गए आपके टोटल 40 मार्क्स। वैसे ही अगर हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी में बढ़े मेरे लाल, तो पॉलिटिकल थ्योरी में आपके 8 चैप्टर, मतलब कि आपके क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस में टोटल 18 चैप्टर क्या करना है आपको, टोटल 18 चैप्टर पढ़ना है। 10 चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से और 8 चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी से। वो 10 चैप्टर मिलके 40 नंबर के हैं और ये 8 चैप्टर मिलके 40 नंबर का है। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई। ठीक, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, पहला चैप्टर आपको आएगा 4 नंबर का। इसके बाद में फ्रीडम और इक्वालिटी, ये दो चैप्टर मिलके क्या है, ये दो चैप्टर मिलके आपको आ रहे हैं 12 नंबर के। ये दो चैप्टर मिलके 12 नंबर के आ रहे हैं, मतलब 6-6 नंबर का हो गया। सोशल जस्टिस जो है वो आपको आ रहा है मेरे लाल 6 नंबर का। राइट्स वाला जो चैप्टर है, राइट्स आपको आएगा 4 नंबर का। सिटीजनशिप और नेशनलिज्म, ये दोनों चैप्टर मिलके आपको आएगा 8 नंबर का, मतलब 4-4 नंबर का। और सेक्युलरिज्म जो है वो आएगा आपको 6 नंबर का। सेक्युलरिज्म जो है वो आपको आएगा 6 नंबर का। मतलब कि फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और सेक्युलरिज्म, फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और सेक्युलरिज्म, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये चैप्टर 6-6 नंबर में अपने को आने। तो ये 4 चैप्टर हमारे सबसे ज्यादा क्या होते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये तो रह गया मेरे लाल कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा सीबीएसई ने आपको कोर्स कंटेंट भी इशू किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ में से कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे और स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स ये चैप्टर पढ़े बाद में, ये चैप्टर, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद में स्टूडेंट्स क्या क्या सीखेंगे वो वाला बताया। चैप्टर नंबर एंड नेम, लर्निंग आउटकम विद स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ में से आपको इतने टॉपिक पढ़ना है और इतने टॉपिक से आप क्या क्या सीखोगे वो यहां पर लिखा हुआ है। तो सीबीएसई ने अपने ये पीडीएफ इशू किया है कि हर चैप्टर में से बच्चों को क्या क्या पढ़ना है, हर चैप्टर से बच्चों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ठीक है भाई साहब, तो ये बताया। इसी के साथ साथ में मेरे लाल आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये नोट ध्यान से पढ़ो, ये नोट ध्यान से पढ़ो।
ये नोट में क्या लिखा हुआ है, ये नोट में क्या लिखा हुआ है, इस नोट में लिखा हुआ है द एडिशनल रेफरेंस मटेरियल इज फॉर क्लासरूम ट्रांजैक्शंस एंड विल नॉट बी असेस्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब कि ये जो एडिशनल टॉपिक्स दिए, आपको एडिशनल टॉपिक्स दिए, हर चैप्टर में आपको कुछ कुछ एडिशनल टॉपिक्स दिए भैया, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको इस पीडीएफ फॉर्मेट में, क्या आपको इस पीडीएफ फॉर्मेट में मिल रहे हैं। ये एडिशनल टॉपिक आपको स्कूल एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, आपको क्लास में पढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन जो आपका फाइनल एग्जामिनेशन होगा, फाइनल एग्जामिनेशन में ये एडिशनल टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ये एडिशनल टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर है? और आपका पेपर कैसा होने वाला है, क्वेश्चन पेपर डिजाइन आपका पेपर कैसे होने वाला है, तो नॉलेज एंड रिमेंबरिंग पे बेस्ड होगा आपका 27.5% का पेपर। अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन होंगे, अप्लाइंग लेवल के होंगे, एनालिसिस और इवैल्यूएशन लेवल के होंगे। ठीक है, एनालिसिस और इवैल्यूएशन लेवल के होंगे। तो यहां पे अगर हम बात करें मेरे लाल, यहां पे अगर हम बात करें, अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या नॉलेज एंड रिमेंबरिंग है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, अप्लाइंग क्या है, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन क्या है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊं तो ये सब कुछ कहना ये चाह रहा है कि आपको यहां पर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जो आपके पेपर के 50% क्वेश्चन है बेटा, जो आपके 50% क्वेश्चन है मेरे लाल पेपर के, वो कंसेप्ट बेस्ड होंगे। मतलब जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है वही आंसर कर पाएगा। आपको रटने वाली चीजें जो है वो सिर्फ 50% होगी, लेकिन 50% वाली जो चीजें वो कंसेप्ट बेस्ड होगी। तो ये क्वेश्चन थोड़े से क्या होता है, थोड़े से अंडरस्टैंडिंग लेवल वाले होते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है। तो आपका 50% जो पेपर है वो कंसेप्ट बेस्ड होने वाला है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने वाला है। ठीक है, अब प्रारंभ बैच में हम आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं। क्लास 11 का प्रारंभ बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 2 बैचेस है क्लास 11 के, प्रारंभ और प्रारंभ प्लस। ठीक है, तो ये दोनों बैचेस में क्या है, इन दोनों बैचेस में हम इन 18 चैप्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे हैं। आपको इतने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है कि आगे जाके अगर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी भी करोगे मेरे लाल, तो आप बहुत ही अच्छे से आपके कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। आप अपने सीनियर से भी पूछना कि बैचेस कितने फ्रूटफुल रहे और इन बैचेस के बाद में बच्चों का रिजल्ट कैसे रहा है। ठीक है, तो इस प्रारंभ बैच में हम सारे सिलेबस को क्या कर रहे हैं, बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो प्रारंभ ह्यूमैनिटीज का मेरे लाल जो बैच है वो 3499 का है, 3499 का है, जो कि मात्र मेरे लाल हम लोग क्या देख रहे हैं, 2999, जो कि मात्र 2999 में मिल रहा है। अगर आप कूपन कोड लगाते हो नेक्स्ट 500, अगर आप कूपन कोड नेक्स्ट 500 लगाओगे तो ये जो बैच जो 3500 का है वो आपको 3000 में मिलेगा, 2999 में मिलेगा। ठीक है, वैसे ही मेरे लाल एक और बैच है प्रारंभ प्लस। ये जो प्रारंभ प्लस बैच है इसमें 2 बैचेस हैं। एक तो ईयर लॉन्ग हम आपको सारी की सारी चीजें डिटेल में पढ़ाएंगे, एट द सेम टाइम आपका लास्ट में दिसंबर और जनवरी में क्रैश कोर्स जैसा रिवीजन भी करवाएंगे। ठीक है, प्रारंभ में सिर्फ हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें हम आपको पूरे साल भर तो पढ़ाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको क्रैश कोर्स भी, क्या है, क्रैश कोर्स भी आपको फ्री में मिल रहा है। तो प्रारंभ प्लस का जो प्राइस है मेरे लाल वो 4999 की बजाय 3499, ठीक है, मतलब 5000 की बजाय 3500 में अगर आप कूपन कोड लगाते हो नेक्स्ट 1500 कूपन कोड लगाओगे तो आपको इस प्राइस में ये बैच मिल जाएगा। और ये बैच में आपका क्रैश कोर्स भी होगा, डिटेल्ड एनसीईआरटी भी होगी और एड ऑन फीचर के साथ में आपको ये बैच मिलेगा। ठीक है, तो हमने तैयारी शुरू कर दी है, हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। अगर किसी बच्चों ने बैच में इनरोल नहीं किया है तो आप उस बैच में इनरोल कर सकते हो। तो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। अब बिग हार्ट फॉर ऑल ऑफ यू। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है प्लीज आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको नोट्स और सारी चीजें यहीं पर मिलती है। ठीक है, साइनिंग ऑफ विद दिस, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।